हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्म गुरु यति नरसिंह अंडन जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और आज बात करता हूं मेवात में जो हिंदुओं पर हमला हुआ है उस पर। मेवात में जो धार्मिक यात्रा हर साल होती है, जो काफ़ी लंबे समय से होती आ रही है, उस धार्मिक यात्रा पर मेवात के मुस्लिम जिहादियों के द्वारा हमला हुआ। और उस हमले की पूरी तैयारी इन मेवातियों ने बहुत पहले कर रखी थी। जिस तरह दिल्ली में शाहीन बाग में इन जिहादियों ने दंगे करने के लिए, हिंदुओं पर हमला करने के लिए बहुत पहले योजना बना ली थी, पेट्रोल बम तैयार किए थे, पत्थर इकट्ठे किए थे, उसी प्रकार मेवात में भी इन जिहादियों ने अपनी सोची समझी साजिश के तहत हिंदू आस्था पर हमला करने के लिए, हिंदुओं पर पथराव करने के लिए दंगा प्लान कर रखा था। और इसमें भारत के गद्दार नेताओं का भी हाथ है, सरकारी ताकतों का भी हाथ है। इसमें भारत की इंटेलिजेंट फेल हुई है। इंटेलिजेंट तो हमेशा फेल होती है, ये केवल तनख्वाह खाने के लिए बैठी है और अपनी औरतों पर चढ़ने के लिए बैठी है। भारत की इंटेलिजेंट कई कामों में फेल हुई है क्योंकि इनको केवल तनख्वाह से मतलब है, अपनी औरतों से मतलब है। और भारत में आज भी अंग्रेज़ों का कानून चल रहा है जिसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। मेवात में हिंदू आस्था पर जो हमला हुआ है और कई सारी हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, जिसे भारत की हरामखोर मीडिया ने दबा दिया। बहुत बड़ी संख्या में हिंदू बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, जिसमें भारत की हरामखोर मीडिया ने दबा दिया नेताओं के कहने पर, ताकि हिंदू क्रोधित ना हो। ये वो हरामखोर मीडिया है जो इस देश के लिए कलंक बन चुकी है। भारत के चारों स्तंभ बताए जाते हैं और ये चारों स्तंभ करप्शन से भरे हुए हैं। चारों स्तंभ देश के दुश्मन हैं, हमारी सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं। चारों के चारों स्तंभ हमारी सनातन संस्कृति के दुश्मन हैं। लोकतंत्र, कानून व्यवस्था, संविधान और मीडिया, ये सब पैसों के सामने झुकते हैं, पैसों के दम पर उछलते हैं। और ये हमारी धर्म के लिए खतरा है, हमारी सनातन संस्कृति के लिए खतरा है, हमारे देश के लिए खतरा है। और मेवात में जो शोभा यात्रा निकल रही थी, उसमें जितने भी हिंदूवादी संगठन थे, वह संगठन कम, नेताओं के चाटुकार ज़्यादा थे, नेताओं के चमचे ज़्यादा थे। कोई भी संगठन धर्म के लिए नहीं था। ये केवल सेल्फीबाज थे, मीडियाबाज थे। इन्होंने केवल अपने नेताओं को अपना दबाव दिखाने के लिए और उनसे चुनावों के समय अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, इसके लिए इन्होंने ये प्रदर्शन किया था। अगर ये धर्म के लिए गए होते ना, तो ये मर के या मार कर आते। ये भाग के आए, भाग कर, और अपने साथियों को छोड़ कर आए, क्योंकि इनके अंदर फुकरेबाजी ज़्यादा होती है। एक मुसलमान जब मस्जिद से निकलता है, अपने इस्लाम के लिए निकलता है और अपने इस्लाम के लिए लड़ता है। जब मुस्लिम काफिला निकलता है तो इस्लाम के लिए निकलता है। मगर जब हिंदूवादी संगठन निकलते हैं, इनके दिमाग में पहले अपनी जाति होती है, जाति, फिर अपने नेता होते हैं, फिर अपना दल होता है, फिर अपना संगठन और अपना पद होता है। ये अपने पद के लिए, अपने संगठन के लिए, अपने नेताओं के लिए लड़ते हैं। ये धर्म के लिए नहीं लड़ते। ये हरामखोर हैं, ये खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, लालची हैं। बहुत से संगठन तो अपने संगठन की आड़ में गलत काम कर रहे हैं, सबको पता भी है और हम भी जानते हैं, और वो भी जानते हैं जो कर भी रहे हैं, और उन्हें पता भी है। इनकी इसी हरामखोरी की कीमत आज हिंदू बहन बेटी चुका रही है। इन्हीं की इसी हरामखोरियों की वजह से आज भारत देश में हिंदू अपनी शोभा यात्रा में पत्थर खाता है। कितने साल हो गए पत्थर खाते हुए, तुम फिर भी नहीं सुधरे। अपनी हरामखोरी तुमने फिर भी बंद नहीं करी और अपने अंदर बदलाव फिर भी नहीं किया। तुम पहले भी नेताओं के दल्ले थे, नेताओं के भड़वे थे, आज भी तुम नेताओं के दल्ले हो, नेताओं के भड़वे हो। धर्म के लिए तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं, धर्म के अंदर तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं, तुम पुरुषार्थहीन हो, तुम केवल नेताओं के चाटुकार हो। धर्म के लिए लड़ना तुम्हारे बस की नहीं, क्योंकि तुम सच्चे सनातनी नहीं। तुम हो केवल संगठन के चाटुकार, तुम हो नेताओं के चाटुकार। भारत में जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, अगर वो धर्म के प्रति ईमानदार हो जाए, वफादार हो जाएं, नेताओं की पिछवाड़े पर लात मारे, गद्दार नेताओं की गर्दन पकड़कर उनका सर दीवार से फोड़ दे, तो ये लोग धर्म के वफादार होंगे और ये भारत देश सनातन वैदिक राष्ट्र होगा। जिस दिन भारत के सभी हिंदूवादी संगठन मर्द बन के, ईमानदार बन के धर्म के लिए लड़ेंगे, सनातन राष्ट्र के लिए लड़ेंगे, भारत देश में अंग्रेजी कानून खत्म होगा, अंग्रेजी संविधान खत्म होगा।
यश सनातनी अपने दम पे कहता है, यश सनातनी अपनी जुबान पे कहता है। अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी ईमानदारी से यश सनातनी का साथ दे और सनातन के योद्धा बन जाए, बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं अगर वो ईमानदारी से यश सनातनी का साथ दे, सनातन के योद्धा बन जाए और ख़ुद को सनातन धर्म के योद्धा कहने लग जाएं, सनातन सेना के योद्धा कहने लग जाएं, तो ये भारत देश खुद में एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, खुद में सनातन धर्म का देश हो जाएगा ये भारत देश। इसमें कानून भी सनातन धर्म का होगा, शिक्षा सनातन धर्म की होगी, न्याय प्रणाली सनातन धर्म की होगी, संविधान भी सनातनियों का होगा और न्याय व्यवस्था भी सनातनियों की होगी। भारत देश में बहन बेटियों की सुरक्षा का देश होगा। यहाँ पर हिंदू आस्था का सम्मान होगा, हिंदू सुरक्षित, हिंदू मंदिर सुरक्षित हो जाएंगे। अगर बजरंग दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं अगर वो यश सनातनी की बात से सहमत हैं और अपना लालच छोड़कर, अपनी हरामखोरी छोड़कर, अपना कमीनापन छोड़कर धर्म के वफादार बनते हैं, सनातन के योद्धा बनते हैं, तो धर्म युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहें। यश सनातनी की अगर बातों से सहमत हो तो ईमानदारी दिखा देना। अगर देश से प्रेम हो, धर्म संस्कृति से प्रेम हो तो ईमानदारी दिखा देना। अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हो, गौ माता से प्रेम हो, गौ माता की रक्षा के लिए चिंतित हो तो अपनी ईमानदारी दिखा देना। यश सनातनी सीना ठोक के कहता है, अगर बजरंग दल के कार्यकर्ता भी ईमानदारी से सनातन के योद्धा बनते हैं ना, तो भारत देश में महाशक्ति पैदा हो जाएगी और भारत देश का एक नया भारत होगा और हम अपने दम पर, अपनी बाजुओं के दम पर पूरे विश्व में सनातन का ध्वज लहरा देंगे। पूरे विश्व में जाग जाओ, अभी वक्त है, लालच ख़त्म करो, स्वार्थ ख़त्म करो, नेताओं की गुलामी से बाहर निकलो, नेताओं की चापलूसी करना बंद करो, पद के लिए सत्ता सिंहासन की गुलामी से बाहर निकलो, धर्म के वफादार बनो। युद्ध बुरा ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, आखिर लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमज़ोर समझना रावण की हिमाकत है, बिना युद्ध के यहाँ पर नहीं किसी सीता की कोई हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है, देश और धर्म की रक्षा के खातिर आखिर लड़ना बहुत ही ज़रूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी तो